तुम्हारे भगवान की तो 16,108 वाइफ थी, फिर मैं क्यों दूसरी शादी ना करूं? तुम्हारी भगवान की तो कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, फिर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? तुम्हारे भगवान भी तो प्यार करते थे और मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। भले मेरी 2 3 4 5 गर्लफ्रेंड्स है, पर मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से करते थे। तुम्हारे भगवान तो नरक में जाएंगे, उन्होंने गोपियां जो छेड़ी थी। ऐसी कई सारी बातें अपने भगवान के बारे में सुनी होंगी, जो लोग खुद हिंदू होते हुए भी अपने भगवान को न जाने रसिया छलिया क्या क्या नहीं बोलते। और हम ऐसी बातें चुपचाप सुन भी लेते हैं, क्योंकि हमने भी कभी शास्त्र पढ़े नहीं, उन लोगों ने भी कभी शास्त्र पढ़े नहीं। भगवान का एक नाम मदन मोहन है। मदन मतलब कामदेव, लस्ट के गॉड या फिर क्यूपिड, जो कि सबसे खूबसूरत है, उनसे खूबसूरत इस धरती पर कोई नहीं। ऐसे ऐसे कामदेव जो भगवान की एक झलक, एक कटाक्ष देख के वो मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि खुद काम के अधीन हो सकते हैं। जिन भगवान ने कई सारे ब्रह्मांड बनाए हैं, जिनके एक सांसों से ब्रह्मांड का अंत और उगम होता है, जिसने खुद ही स्त्री पुरुष बनाए हैं, क्या वो स्त्री मोह में पड़ सकते हैं? भगवान के केवल नाम जप करके, उनके नाम पे मेडिटेट करके बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, अपने काम क्रोध लोभ से वो लोग छुटकारा पाते हैं। ऐसे भगवान को आप काम के अधीन या लस्ट के अधीन कैसे बोल सकते हो? और ब्रज गोपियों की बात की जाए तो वो ब्रज गोपियां स्त्री रूप में बहुत सारे संत हैं, जिन्होंने भगवान की कई सारे वर्षों से तपश्चर्या की है भगवान का सहवास पाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। वो ब्रज गोपियों के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान ने उन्हें अपनी सेवा का अवसर दिया है। ब्रज गोपियां भक्त शिरोमणि है, उनकी सेवा करके, उनके शरण में जाके हम भगवान को पा सकते हैं। भगवान को पाना, भगवान को समझना अपने बस की बात नहीं है, पर इन्हीं ब्रज गोपियों की मदद से या उनके शरण में जाके जिस भगवान को हम पा सकते हैं, क्या हम उन्हें लस्ट का प्रतीक मान सकते हैं? और बात की जाए भगवान की 16,108 वाइफ्स के बारे में, तो 16,100 कन्याओं को नरकासुर नामक राक्षस ने कई दिनों तक बंदी बनाया था। तो इन्हीं कन्याओं ने भगवान को अपने रक्षण के लिए पुकारा, तो भगवान ने इन्हीं कन्याओं को उस राक्षस के कैद से छुड़ाकर उन्हें मुक्त किया। तो समाज में ये प्रश्न उठा कि ऐसी कन्याओं को हम कैसे एक्सेप्ट करें जो किसी और पुरुष के सानिध्य में थी। तो इसीलिए भगवान ने उन कन्याओं के साथ विवाह करके उनको रक्षण दिया। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भगवान को जिस भाव से हम बुलाएंगे, जिस भाव से उनकी भक्ति करेंगे, उस भाव में भगवान प्रकट हो जाएंगे। 16,100 कन्याओं ने भगवान को अपने पति के रूप में चाहा, गोपियों ने उन्हें अपने प्रियकर के रूप में चाहा, द्रौपदी ने उन्हें अपने प्रोटेक्टर या अपने सखा के रूप में चाहा, तो भगवान उसी फॉर्म में प्रकट हो गए। भगवान तो लीलाधर है, उनके नाम अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। तो भगवान के नाम पे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स में बनाऊंगा या बहुत सारी शादियां में करूंगा, ये छोड़कर आप भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवत गीता पढ़ो और भगवान पे बेहुदिया टिप्पणी करना बंद करो। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। राधे राधे।